औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हमने कल भी सूरह बकरा पढ़ी थी, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि जिन लोगों ने पैरवी की थी वो बेजार होंगे उन लोगों से जिनकी पैरवी की थी, और देखेंगे जब अजाब को तो मुनक़ता हो जाएंगे उनके सब ताल्लुकात, और कहेंगे वो पैरोकार क्या ही अच्छा होता कि हमको दुनिया की तरफ लौट जाना मिल जाता, तो फिर हम भी इनसे बेजारियत का इजहार करते, पहचानने से इनकार कर देते, जैसा कि इन्होंने आज हमें पहचानने से इनकार कर दिया। इसी तरह अल्लाह दिखाता है उनको उनके काम हसरत दिलाने को, और वो हरगिज़ निकलने वाले नहीं आँख से। तो आगे इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ए लोगो, खाओ ज़मीन की चीज़ों में से हलाल पाकीज़ा, और पैरवी ना करो शैतान के कदमों की। इस आयत में परवरदिगार फरमा रहे हैं कि ए लोगो, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल है और पाक है, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं और हलाल चीज़ें हैं, वो खाओ। शैतान के नक्शे कदम की पे ना चलो और उसकी पैरवी ना करो, यकीनन वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। और अरब में रिवाज था कि बुतों के नाम पर कुछ जानवर छोड़ देते थे, जैसे कि हिंदुओं में भी रिवाज है कि जैसे सांड छोड़ दिया, किसी के कान चीर के काट के रख दिए कि फ़लाँ बुत के लिए है, ये फ़लाँ देवी के लिए है। अब ऐसा कोई कुछ नहीं, अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, वो जहाँ चाहे मुंह मारे, जो चाहे खाए, और उसका कोई गोश्त भी फिर नहीं खा सकता। तो इसी किस्म का कुछ अरब में भी था, रिवाज था। तो अभी तक तो कुछ ऐसा रंग है, अभी भी कुछ उसके रंग बाकी हैं, क्योंकि आबा अजदाद की जो रस्में होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं छूटती, कुछ ना कुछ असरात रहते हैं। जैसे कि आज तक हमारे यहाँ हिंदवाना असरात मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों को परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि ये जो तमाम बातें हैं मुशरिकीन की, जो उन्होंने बना लिया है कि ये जानवर नहीं खाओ, वो जानवर नहीं खाओ, ये हलाल है, ये हराम है, ये चीज़ गलत है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बस जो चीज़ें, जो जानवर परवरदिगार आलम ने हलाल करार दिया है वो हलाल है, आप उसे खाओ और उसमें कोई कबाहत नहीं। आगे इरशाद रब्बानी है, इन्नमा यमरुकुम बिस्सवाई वल फहशाई व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तामलून। और बस हुक्म करेगा तुमको बुरे काम और बेहयाई की तरफ, और तुम पे कि तुम झूठ लगाओ अल्लाह पर, और वो बातें जिनको तुम नहीं जानते। इस आयत में भी परवरदिगार आलम शैतान के मुतल्लिक ही फरमा रहे हैं, लोगों को हुक्म दे रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं लोगों की कि यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके कदमों की कतई पैरवी मत करना। और ये शैतान तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम बदी की तरफ जाओ, बेहयाई की तरफ जाओ, और उन बातों का भी कहेगा कि तुम कहो अल्लाह की तरफ निस्बत वो बातें जो तुम नहीं जानते, कि और तुम अपने मन से ही कहना शुरू कर दो कि ये अल्लाह ने हराम किया है। कहाँ लिखा है कि अगर कोई दलील है तो तुम्हारे पास तो तुम ले आओ, किसी किताब में लिखा हुआ है तो बताओ कि अल्लाह ने ये चीज़ हराम की है या वो चीज़ हराम की है, जो मुशरिकीन लोग अपनी तरफ से अपने मन से कह रहे हैं जानवरों के मतलब कि ये जानवर नहीं खाओ, ये हराम जानवर है। लेकिन जब अल्लाह ने जिस जानवरों को हराम कहा है, जिन चीज़ों को हराम कहा है, तो उनका साफ साफ वाज़ा कुरान में लिखा है, दलील के साथ लिखा है, सबूत के साथ लिखा है और वजाहत के साथ बयान फरमाया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं फरमाई है जो मुशरिकीन लोग अल्लाह के मतलब कह रहे हैं, क्योंकि ये शैतान वसवे से डालता है दिल में, और इंसान के दिल में डालता है कि तुम कहो कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से है और इन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है और जो तुम कर रहे हो। तो ये सारी बातें, ये सारे ख्यालात शैतान ही की तरफ से आते हैं, और शैतान तुमको बुराई में गिरफ्तार करे रखता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, लिहाजा तुम शैतान से दूर रहो।
تم جتنے قریب جاؤ گے وہ تمہیں وسوسے ڈالے گا، اور تم اس کے وسوسوں پر عمل کرتے رہو گے تو تم بد سے بدترین اور بدی میں بالکل اندر دھلس جاؤ گے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔